हेलो स्टूडेंट्स, सम एग्जाम्पल कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जाम्पल में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए डेली लेकर आ रही हूँ 10 मिनट का शो, जिसके अंदर मैं वो क्वेश्चन करवाती हूँ जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। क्योंकि अब आपका आ रहा है एग्जाम, और एग्जाम के टाइम में जो ज़्यादा परेशान करते हैं क्वेश्चन, उनका इलाज करना जरूरी है। शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ इस सीरीज के अंदर वर्ग और घन की श्रृंखला, यानी स्क्वायर क्यूब की सीरीज हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब इसके लिए आपको क्या क्या याद होना चाहिए वो तो जरूरी है भाई। इसके लिए आपको याद होना चाहिए स्क्वायर और क्यूब की सीरीज के लिए कम से कम 1 से 30 तक के वर्ग आपको याद करने हैं, जो कि आपको याद होंगे क्योंकि मैथ्स में भी काम आते हैं और रीजनिंग में तो आते ही हैं। 1 से 30 तक के क्यूब भी आपको याद करने होंगे, यानी कि घन जरूरी है। फिर आती है बारी की सीरीज बनती कैसे है। या तो डायरेक्ट नंबर के स्क्वायर से सीरीज बन जाएगी, डायरेक्ट नंबर के क्यूब से बन जाएगी, या तो स्क्वायर में कुछ जोड़कर सीरीज बनेगी या कुछ घटाकर भी बन सकती है। क्यूब में कुछ जोड़कर सीरीज बन रही होगी या घटाकर भी बन सकती है। पकड़ना पड़ेगा नंबर स्क्वायर या क्यूब वाला। अच्छा, या तो संख्या के स्क्वायर में से उसी संख्या को घटाकर सीरीज बनाई जाएगी, या फिर संख्या में से उसी के स्क्वायर को जोड़कर भी बन सकती है। सेम वे संख्या के क्यूब में उसी संख्या को घटा के या संख्या के क्यूब में उसी को जोड़कर भी सीरीज बन सकती है। एक और पार्ट आ जाओ, इसका ले लेते हैं। लास्ट रेयर ऑफ द रेयर केस, एग्जामिनर का मन कर गया तो वो इन दोनों को मिला देगा। मिला कैसे देगा? या तो संख्या के क्यूब में संख्या के स्क्वायर को जोड़कर सीरीज दे देगा, या संख्या के क्यूब में से संख्या के स्क्वायर को घटा के सीरीज दे देगा। कुल मिलाकर स्क्वायर और क्यूब से बनने वाली श्रृंखला कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 आपकी सीरीज, यानी 12 प्रकार से कह सकते हो आप वर्ग और घन, स्क्वायर और क्यूब की सीरीज बनती है। ठीक है जी, तो अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दूंगी आपको 15 सेकेंड। बताना है आंसर क्या होगा। सीरीज का मैंने बता तो दिया पोर्शन कि भैया बनेगी स्क्वायर और क्यूब की ही। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। पढ़िए जरा और बताइए मुझे फटाफट से, चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब हमने देखा ये सारी संख्याएं ये तो स्क्वायर के आसपास हैं। हमें पता है यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से 1 घटा रखा है। 6 का स्क्वायर 36, 1 घटा रखा है 35 आ गया। यहाँ पर 3 के स्क्वायर में से 9 में से 1 घटाया तो 8 आ गया। 2 का स्क्वायर 4 में से घटाया तो 3, 1 के स्क्वायर में से घटाया तो 0। तो यहाँ पे अब 5 के स्क्वायर यानी 25 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 24, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह 24 बन जाएगा उत्तर। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, ये रहा। समय आपका शुरू होता है अब, टाइम तो केवल 15 ही सेकेंड है। पॉज करो या देखो इसी समय के अंदर क्या पकड़ पा रहे हो। सीरीज है स्क्वायर और क्यूब की। इससे पहले क्या था? नंबर का स्क्वायर और कुछ घटा रखा था। अब जरा इसके अंदर देखो क्या कुछ जोड़ रखा है, अगर है तो वो क्या है। हमने यहाँ पर देखा तो पता चला 3 का स्क्वायर 9 प्लस के 1 कर रखा है 10 आ गया। 4 का स्क्वायर 16, 1 जोड़ रखा है तो 17 आ गया। 5 के स्क्वायर 25 में 1 जोड़ा तो 26, 6 के स्क्वायर 36 में 1 जोड़ा तो 37, 7 के स्क्वायर में 1 जोड़ देना तो 49 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 50। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इससे पहले वाली सीरीज कैसी थी? n के स्क्वायर में एक संख्या घटा रखी है, जिस संख्या का स्क्वायर है उसको घटा दिया, जिस संख्या का स्क्वायर है 1 जोड़ दिया। अब आते हम इसके तीसरे वाले क्वेश्चन पे। श्रृंखला मैंने बताई दी, बनेंगी स्क्वायर और क्यूब से ये सारी की सारी। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में है डर तो हो जाओ बेखबर, मत हो बेखबर, क्योंकि अब खत्म होगा ये डर। बढ़िया से बनाओ क्वेश्चन। बताइए जरा इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू है स्क्वायर क्यूब से ही। ध्यान से देखा तो पता चला कि भाई ये तो बीच में से पकड़ लो कहीं से भी। 5 के स्क्वायर में से 5 घटा दो, 25 में से 5 घटा दिया तो 20, 6 के स्क्वायर में से 6, 36 में से 6 घटा दिया तो 30,
4 के स्क्वायर में से 4, 16 में से 4 घटाया तो 12, 3 के स्क्वायर में से 3, 9 में से 3 गया 6, 4 के स्क्वायर में से नहीं भैया, 2 के स्क्वायर में से 2 घटा रखा है, 4 में से 2 गया और 1 के स्क्वायर में से 1 घटा दिया। आगे 7 के स्क्वायर में से 7 घटा दो, 49 माइनस 7 आ जाएगा 42, 42 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। श्रृंखला है, जिस नंबर का स्क्वायर है उसी को घटा के बनाई गई सीरीज। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा बनाओ इसी बात पे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा, देखना जरा फटाफट से। समय आपके पास 15 ही सेकंड है, क्योंकि आपको पता है सीरीज जो भी आने वाली है तो स्क्वायर क्यूब से ही। अब वो स्क्वायर क्यूब की सीरीज आप पकड़ पाते हैं या नहीं, सारा खेल उसी के अंदर है। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि भाई क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या आने वाली है, हमें दिख गई ये सीरीज क्यूब पर आधारित है। घन पर कैसे, घनन घनन घन गिर आए बदरा, तो घनन घनन घन घन की सीरीज। यहां पर देखोगे 2 का क्यूब 8, 1 घटा रखा है 7 आ गया, 1 के क्यूब में से 1 घटा दिया, 3 का क्यूब 27, 1 घटाया है 26 आ गया, 5 के क्यूब में से 125 में से 5 नहीं 1 घटाया तो 124 आ गया। तो 1 2 3 यहाँ पे 4 के क्यूब में से 1 घटा दो, 64 में से 1 घटा दोगे तो 63 आ जाएगा। सीरीज बनी है क्यूब की, जिस संख्या का क्यूब है 1 घटा के उत्तर की प्राप्ति। आगे आ जाओ फटाफट से बनाओ जरा और बताओ मुझे कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह या रिक्त स्थान की जगह आपको क्या लगता है, चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। गौर से देखो, 15 सेकंड है। सीरीज या तो क्यूब की है या तो स्क्वायर की है। पकड़ में स्क्वायर आया है तो उसको पकड़ लो, पकड़ में क्यूब आ रहा है तो उसको पकड़ लो। यहां पर पूछ रहा है कि इस रिक्त स्थान की जगह, खाली जगह, चारों में से कौन सा विकल्प बनेगा। शुरू करते हैं। सारी संख्याएं अगेन घनन घनन घन यानी क्यूब पर आधारित है। हमें पता है कि ये 2 के क्यूब 8 में 2 को जोड़ रखा है, 3 के क्यूब 27 में 2 को जोड़ रखा है, 4 के क्यूब 64 में 2 को जोड़ रखा है, तो 5 के क्यूब 125 में 2 को जोड़ देना तो 127 आ जाएगा। और यहाँ 6 के क्यूब 216 में 2 को जोड़ रखा है तो 127, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने पढ़िए और बताइए, क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा, ए बी सी डी। क्या लग रहा है आपको। सीरीज तो है स्क्वायर या क्यूब की, पकड़ो वर्ग है या घन। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। हमने सारी की सारी संख्या देखी और हमें पता चला कि ये किससे रिलेटेड है, अगेन घनन घनन घन गिराए बदरा। मतलब सारे नंबर को हमने देखा, पता चला 5 के क्यूब में से 5 घटा दो, 125 में से 5 गया 120, 4 के क्यूब में से 4 घटा दो, 64 में से 4 गया 60, 3 के क्यूब में से 3 घटा दो, 27 में से 3 गया 24, 2 के क्यूब में से 2 घटा दो, 8 में से 2 गया 6, 1 के क्यूब में से 1 घटा दो, 1 में से 1 गया 0, 1 2 3 4 5, 6 के क्यूब में से 6 घटाना जरा, 216 में से 6 घटाओगे 210, 7 के क्यूब में से 7 घटा दो, 343 में से 7 घटाओगे आ जाएगा 336, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यानी सीरीज थी जिस संख्या की क्यूब है उसी को घटा के बनाई गई। आगे आओ फटाफट से देखो, मोस्ट ट्रेंडिंग सीरीज कहूंगी मैं आज के डेट की है। आपको ट्रेंडिंग रील तो पता होती है, ए लड़की चपट चपर बोलती है नहीं, लेकिन जब बात आती है ट्रेंडिंग क्वेश्चन की तो आपको नहीं पता होते, लेकिन आपके लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन जानना ज्यादा जरूरी है रील से। देखो और बताओ कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। शुरू कर देते हैं। अब इसने दे रखा है 0 4 18 48। जब लगातार 2 संख्या यूनिट डिजिट की सेम दिखाई दे, यानी कि वो सीरीज वर्ग और घन से बनी होती है। किससे, वर्ग और घन से बनी होती है। ध्यान से देखना। अब यहां पर अगर मैं देखूं भैया, 1 के क्यूब में से 1 का स्क्वायर घटा दिया, 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा। 2 के क्यूब में से 2 का स्क्वायर घटा दिया, 8 में से 2 गया 4 आ जाएगा, या 8 में से 4 गया ना, 2 का स्क्वायर। अच्छा, 3 के क्यूब में से 3 का स्क्वायर घटा दिया, 27 में से 9 गया 18 आ जाएगा। 4 के क्यूब में से 4 का स्क्वायर घटा दिया, 64 में से 16 गया 48 आ जाएगा।
5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर घटा दिया, 125 में से 25 गया तो 100 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 100। ऑप्शन सी 100% सही है। तो समझ में आ गया आपको, मोस्ट वांटेड यानी कह सकते हो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। अब आपके लिए रहेगा होमवर्क, जिसका आंसर मुझे आप सभी का ऑफलाइन कमेंट चाहिए। तो यही सीरीज थी जो एग्जाम में पूछी जाती थी स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड, और इसी में हमें समस्या का सामना करना होता था। इसी तरीके से जो और पोर्शन होता है आपका रीजनिंग का पर्टिकुलर पोर्शन, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, जिसे आप या तो छोड़ देते हैं और करते हैं तो गलत हो जाते हैं, इन्हीं पोर्शन को मैं आपके लिए डेली लेकर आऊंगी। 10 मिनट के अंदर पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे ताकि बढ़िया से आप क्वेश्चन को कर सकें एग्जाम में। इसका आंसर आप बताएंगे होमवर्क करके। इसके बाद मैं आप सभी को बता दूं, आप लोगों के लिए यूपी कांस्टेबल का मॉडल पेपर 20 मॉडल पेपर लॉन्च हो चुका है, बायलैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों में है। अगर आप आज रात 12 बजे से पहले इस मॉडल पेपर को मंगवाते हैं तो 10% का 10 रुपीज का डिस्काउंट है, 189 का आपको ये मॉडल पेपर मिलने वाला है। साथ ही रात 12 बजे से पहले मंगवाते हो तो 48 पेज की बुकलेट भी फ्री है आपकी, जिसमें जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान का 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर दे रखा है। और तो और आज रात में, क्योंकि आज संडे है, आज आप रात तक ऑर्डर करते हैं 12 बजे से पहले तो जितने भी हमारे पास ऑर्डर आएंगे उनको पैक करके डिस्पैच कर दिया जाएगा, यानी पहली स्लॉट में ही आपके पास मॉडल पेपर पहुंच जाएंगे। फिर जमकर लगाओ, 20 मॉडल पेपर है इसके अंदर OMR शीट के साथ। सभी बच्चों को ऑर्डर कर देना है। करना कैसे है, फ्लिपकार्ट वाले लिंक को ओपन करोगे आप, इवेंट के नीचे ही लिंक लगा होगा, ओपन करो, ये खुलकर आ जाएगा। इस पे वाओ डील पे क्लिक करना है आपको, 10 रुपीज का ऑफ अप्लाई कर देना। बाकी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो पेटीएम, फोन पे, आपका भीम पे है तो वो, यहां पर और भी ऑफर मिल रहे हैं, यानी भीम पे से करते हो तो 50 रुपीज और ऑफ हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको ये मिलेगा 140 रुपए का ही मिलने वाला है बस। किसी को 150, किसी को 160, 170, जैसा ऑफर आपके फोन में आ रहा है आप वैसे करिए। प्रॉपर एड्रेस देना है। बुक यानी ये मॉडल पेपर सभी बच्चों को जरूर परचेज कर लेनी है, ठीक है। बाकी इवेंट आपका डेली लगता है, बढ़िया से क्लास लो। और रेगुलर क्लासेस हमारी होती है प्रैक्टिस की, रोज शाम को 7 बजे। 7 बजे आप सभी स्टूडेंट्स को जरूर आना है, ठीक है। आज इसी के साथ अपने आज के सेशन को एंड करती हूँ। मॉडल पेपर जरूर लीजिएगा, इसका आंसर जरूर करके बताइए, और अगला कौन सा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो भी बताइएगा। मिलते हैं बाकी अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपनी खबरों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। पूरा जोर लगा दो इस बार अपने एग्जाम के लिए।